वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्वे प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं। सॉल्वे प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोडा ऐश प्रोड्यूस करते हैं। सोडा ऐश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंट, पेपर, plastics and soap etc. Other products that are produced by solvay process are बेकिंग सोडा भी इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स इसके लिए हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं अमोनिया, ब्राइन और लाइमस्टोन। ब्राइन क्या है? ब्राइन इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर, अ होमोजीनियस concentrated homogeneous solution of NaCl in water। लाइमस्टोन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन से एक्सट्रैक्ट करवा सकें, रिलीज़ करवा सकें और उसको सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें। अभी हमने काफ़ी सारे केमिकल्स का जिक्र किया, उनके कॉमन नेम्स का। तो अब मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस की को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने से पहले वो केमिकल्स ही डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग जब प्रोसेस स्टडी करें तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन से केमिकल्स को कॉमन नेम्स में क्या कहते हैं और उनके फार्मूलाज क्या हैं। तो सोडा ऐश का कॉमन नेम है, सोडा ऐश इज़ अ कॉमन नेम एंड इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट और फार्मूला Na2CO3। इस तरह बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फार्मूला NaHCO3। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस इसका फार्मूला। क्विक लाइम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फार्मूला CaO, ठीक है। ओके जी, नाउ अब हम आते हैं प्रोसेस की तरफ। दिस इज़ दी कंप्लीट प्रोसेस जो कि हम चलिए जी, तो अब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। इसमें हम क्या करते हैं, ब्राइन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें हम डिज़ोल्व करते हैं अमोनिया गैस और हमारे पास बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। फिर इस अमोनिकल ब्राइन को हम डाल देते हैं कार्बोनेशन टावर में। एक और क्लिन में, एक और फर्नेस में हम कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के हीट होने से रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखें, जब भी कार्बोनेट वाले कोई कंपाउंड को हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है कार्बोनेटिंग टावर में, जो कि स्टेप है और कहलाता है कार्बोनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनेशन। अब क्या चीज़ें आ गई कार्बोनेटिंग टावर में? चार, एक अमोनिया, देन ब्राइन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चार चीज़ें या फोर इंग्रेडिएंट्स क्यों कह रही हूँ मैं आपको? क्योंकि ब्राइन में दो चीज़ें हैं, NaCl भी है और वाटर भी है। तो सबसे पहले अमोनिया, ब्राइन का वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, all these three react together to form सोडियम हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NH4HCO3। अब जो NaCl बच गया था वो NH4HCO3 के साथ रिएक्शन करेगा ये एंड फॉर्म NaHCO3 और NH4Cl। NH4 पॉजिटिव होता है, HCO3 is negative ion, Na is positive ion, Cl is negative ion। तो जस्ट आयन एक्सचेंज होगा, Na और NH4 अपनी जगह बदलेंगे और NaH यहाँ पर Na आ जाएगा तो NaHCO3 बन जाएगा और यहाँ पे जो है वो NH4 चला जाएगा तो NH4Cl बन जाएगा हमारे पास। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम उसके कंपार्टमेंट की का टेम्परेचर लो करेंगे ताकि बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 वो हमारे पास फ़िल्टर हो जाए। फ़िल्टर हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब है नीचे बैठ जाए। वो मिल्की सा सॉल्यूशन बना था जिसमें से NaHCO3 को हमने फ़िल्टर करके अलग कर लिया। अब जब फ़िल्टर होकर NaHCO3 अलग हो गया तो हम उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं एज़ बेकिंग सोडा, और अगर हम चाहें तो हम उसको हीट करके उसी में से सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब याद रखें, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ भी कोई कार्बोनेट वाला कंपाउंड हीट होता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम कार्बोनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें
रिलीज़ हुई। अब आपको इक्वेशन बैलेंस से फ्लो चार्ट है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है इसमें, लेकिन आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2NaHCO3 लगेगा और साथ वाटर भी जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जो बना है इसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन टावर में वापस चला जाएगा। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया रिसाइकल। ठीक है, बन गया हमारे पास जो चीज़ें हमने बनानी थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा भी बन गया, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश भी बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बना था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके उसी वक्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइन में हम कन्वर्ट करके रख लेंगे। अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ से बना था और वेस्ट एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट था, बाय प्रोडक्ट था, वो जाएगा एक टावर में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उसी सेम टावर में, जिस टावर का नाम है अमोनिया रिकवरी टावर। और इस टावर में ये दोनों रिएक्ट करके जहाँ पे भी अमोनियम वाला कोई कंपाउंड रिएक्शन करता है अमोनिया बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनेगा और अमोनिया वापस कार्बोनेशन टावर में ऐड हो सकता है। इस तरीके से हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस का, जिसमें हमने दो चीज़ें बनाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और फिर उसी को हीट करके, जिस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिकवर हो गया और जो भी बाय प्रोडक्ट्स बने थे उनको यूज़ करके हमने अमोनिया को भी वापस रिकवर करवा लिया। दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, चीप, पोल्यूशन फ्री बिकॉज कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं बने, फीजेबल बिकॉज मोस्टली रिसाइकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता बिकॉज इसमें बॉइलिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। थैंक यू सो मच।